हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी को खरीदा है या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लॉ को जान लें, क्योंकि ये लॉ जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लॉ ये है कि अगर आप अपने भाइयों से बचने के लिए, अपनी बहनों से बचने के लिए अगर अपनी पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपका उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा पत्नी के जीवित रहते। अगर आपकी वाइफ जीवित है और उसके नाम पर अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है तो उस फ्लैट पर आपका लीगली राइट कुछ भी नहीं होगा, भले वो आपके पैसे से खरीदी गई हो। यानी कि आपने अपनी पत्नी के नाम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे मान लीजिए कि ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, तो उस पर आपकी वाइफ का ही अधिकार होगा और उसके बच्चों का अधिकार होगा। आपका अधिकार नहीं होगा, हस्बैंड का अधिकार नहीं होगा। ऐसा एक रूल है। उसी तरह से अगर पति आप हैं तो आपकी भी प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा आपके जीवित रहते। यानी कि पति अगर जीवित है तो उसके प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा भारत का कानून है। पति के संपत्ति पर उसके बच्चों का अधिकार होगा, यानी उसके जो बच्चे हैं उसका अधिकार होगा। अब हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 और 16 का जिक्र करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो इसे आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रॉपर्टी पर किसका किसका अधिकार होगा। तो इसका चूंकि एक भाग है, मैं आपको एक भाग के बारे में बताने वाला हूं कि अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है और उस पति के पहले से 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और पत्नी जीवित है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 1/3 में बढ़ जाएगी। यानी कि 1/3 भाग उसकी वाइफ को मिलेगा, 1/3 भाग उसका बेटा को मिलेगा और 1/3 भाग उसकी बेटी को मिलेगा। अगर बेटी अपना हक त्याग कर देती है, यानी कि नहीं लेती है वो प्रॉपर्टी, तो उसका 1/3 का फिर 1/2 भाग यानी आधा भाग पत्नी को मिलेगा और आधा भाग बेटे को मिलेगा। ये था हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 15 और 16 में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह से पत्नी की मृत्यु हो जाती है या पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इसी तरह से होगा। आप प्रॉपर्टी कहीं से भी लेके आए, चाहे आपको ससुर से मिला हो, चाहे दहेज से मिला हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने अर्जित की हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ इसी तरह से होगा। जैसे मैंने बताया, जैसे वाइफ में अप्लाई होगा उसी तरह से हस्बैंड में भी अप्लाई होगा। चाहे वो संपत्ति आपकी जमीन हो, चाहे वो संपत्ति आपका घर हो, चाहे वो संपत्ति आपका फ्लैट हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर दहेज से कोई संपत्ति मिला है, किसको मिला है? पति को। और पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का उस पर 1/3 भाग मिलेगा उसको, 1/3 भाग उसके बेटा को मिलेगा, 1/3 भाग उसकी बेटी को मिलेगा। लेकिन अगर पति जीवित है तो पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो पत्नी का जो सुरक्षा है वो कैसे होगा? पत्नी का सुरक्षा करने के लिए आपको CRPC का सेक्शन 125 में जाना होगा, यानी कि मेंटेनेंस केस करना होगा।
अगर पत्नी मेंटेनेंस केस करेगी तो उसको पति को खर्चा देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई वाइफ अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं है, पति उसको पूछ नहीं रहा है, तो वो मेंटेनेंस केस करके अपनी प्रॉपर्टी को ले सकती है। प्रॉपर्टी तो उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ दो चीज में से एक चीज मिल सकता है, या तो उसको एलिमनी की रकम मिल जाए एक मुश्त, या उसको खर्चा पानी मिल जाए। मेंटेनेंस का मतलब है कि अगर पत्नी अपना खर्चा नहीं चला पा रही है तो पति के ऊपर CRPC 125 में केस करके, मेंटेनेंस केस करके फैमिली कोर्ट में अपना खर्चा ले सकती है। तो यहाँ पर भारत के कानून में पत्नी को भी सुरक्षित कर दिया गया है, बच्चों को भी सुरक्षित कर दिया गया है। आपकी अर्जित की हुई संपत्ति हो या किसी से भी संपत्ति अगर पति को या पत्नी को मिलता है तो भी उस पर वही अधिकार और वही रूल लागू होंगे जो मैंने आपको बताया है। ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।